दामाद होते हैं, बेटी दामाद होती, इनको देना चाहिए, या फिर हमारे घर में जो रिश्तेदार आते हैं भूमका बेगा होते हैं उनको देना चाहिए, या हमारे को मैं भी भूमका हूँ मुझे भी दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दान नहीं। ठीक है ना, क्या लगता है हमारे में, नेंग लगता है, इच्छानुसार मांगा नहीं जाता है, ठीक है, तो नेंग लगता है, नेंग के बिना हमारा काम भी नहीं होता, ये भी जानते हैं आप लोग। नेंग देना भूमिका को बहुत जरूरी होता है, जैसे शादी ब्याह करेगा तो नेंग जब तक नहीं दोगे आप तब तक हमारा काम सफल नहीं होता है। मैं भी आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ भी नेंग नहीं दोगे तो आपका सुनने का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए हमारे में नेंग चलता है। एक कोई मांगे अगर तो वो दान हो जाता है, हमारे राज्य में दान नहीं चलता था, ठीक है। तो अब मेरे भाई इस प्रकार से आपको कोई भी चीज में दिमाग लगाना है, विवेक करना है, तर्क करना है, तभी उसको मानना है, तो नहीं तो दान दक्षिणा में हो गए हमारे काम, ठीक है ना। और ये भी जानना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अब देखो भाई, गुरु जी को खूब दूध घी दे दे, मोटे ताजे हो गए, हमारे समाज के फमकर दारू दे दे, वे बेचारे भटक गए। अगर उनका अच्छी अच्छी चीज देते वे दारू काय को पीते, उनको देने में कमी कर दिए होंगे तो उनका दिमाग खराब हुआ तो पी लिए दारू। 7 दिन तक शादी विवाह करवाता है उनका, शुरू से लेके अंतिम दिन तक उसको दारू में भुला देते हैं, 100-150 दे देते हैं। तो दूसरा आदमी 3 घंटा 1 घंटा के लिए आएगा, जयमाला कर दिया 1121 रुपया दे देते हैं। ये तो हमारा दिमाग है, ठीक है ना, ऐसा। तो मेरे सगा जनो, अब आगे क्या हुआ, जो चालागढ़ की प्रजा है वहां की प्रजा को कई चीजें कर करके बाहर के विदेशियों ने पूरे गुलवाना के लोगों को बहका दिया, जैसे अभी बह गए ना हम लोग। तो यहाँ की जो समाज है खुद के धर्म को छोड़ते गई और दूसरे के धर्म को अपनाते गई, खुद की भाषा को छोड़ते गई, दूसरे की भाषा को महत्व देते गई। इसलिए कहा है क्या, आज गोंडी धर्म को छोड़ सगाने गैर धर्म अपनाई है, दूसरे के संपर्क में आने से। आज गोंडी धर्म को छोड़ सगाने गैर धर्म अपनाई है, आज यही कारण से फिर जाने दर दर की ठोकर खाई है। यही कारण से जाने दर दर की ठोकर खाई है। आज कोई धर्म को छोड़ सगाने तेर धर्म अपनाई है, यही कारण से जाने दर दर की ठोकर खाई है, यही कारण से जाने दर दर की ठोकर खाई है, दर दर की ठोकर। यही कारण है मेरे भाई, हमारी जो समाज है अपनी धर्म संस्कृति भाषा को भूल गई, इसलिए ये तितर बितर हो गई और आज ये दर दर की ठोकरें खा रही है। क्योंकि कहा भी गया है ना, भाषा समाज की माँ होती है, सुना है ना, भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं वो दर दर की ठोकर खाए, ठीक है ना। जिस समाज का धर्म रूपी पिता नहीं होता और भाषा रूपी माँ नहीं होती है, वो समाज बिना माँ बाप की मतलब अनाथ मानी जाती है, वो समाज हर हमेशा डरपोक होती है। इसलिए मेरे भाई, हमारे धर्म रूपी पिता और हमारे भाषा रूपी माँ को हमको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जिस दिन हमारा माता पिता को जान जाएंगे उसी दिन हमारी समाज अपने आप संगठित हो जाएगी। देखिए, देखने को मिला है आप, जिसने अपनी भाषा और धर्म को सजाया है वो समाज आज भी संगठित है ना, है कि नहीं है। मुस्लिम लोगों ने अपने धर्म को जिंदा रखा है, अपने धर्म पे चलते हैं, इसलिए मुसलमानों का संगठन मजबूत है। ईसाइयों ने अपने धर्म को बचाया है और अपने धर्म पर चलते हैं, इसलिए उनका संगठन मजबूत है। इसका मतलब जिस समाज ने अपने धर्म और भाषा को माना है और उस धर्म पर चला है वो समाज आज भी संगठित है, और जिस समाज ने अपनी भाषा और धर्म को नहीं माना, गैर धर्मों में भटक रहा है, वो समाज आज भी तितर बितर देखने को मिल रहा है ना। और सबसे ज्यादा हम लोग गोंडई लोग हो रहे हैं,
कोई चलो गो राधा स्वामी में, कोई बन गो गायत्री परिवार में, कोई क्रिश्चियन में, कोई मुसलमान। ठीक है, इसलिए हम लोग तितर बितर हो रहे हैं। इसलिए कहा था मैंने कि भैया गोंडों का गोंडी धर्म है, गैर धर्म मत अपनाना, घर में शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाओ, इसलिए कहा था। तो मेरे भाई इस प्रकार से वहां की प्रजा तितर बितर हो गई गैर धर्म के चक्कर में। अब जो राजा बीरसाह है उसको बड़ा तो हुआ, राजा सोचने लगा कि मेरी ये समाज है, पहले ये धनवान थी, सुखी थी, और अब ये दिनों दिन गरीब क्यों होती जा रही है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को क्यों भोग रही है, इसका कारण क्या होगा। विचार मंथन करने लगा, इसका समाधान कौन करेगा। गुरु विक्रम वो राजा बीरसाह ने सोचा कि इसका समाधान करेगा तो सिर्फ गोंडवाना का जो गोंडी धर्म गुरु है वही करेगा, दूसरे धर्म का गुरु नहीं कर पाएगा। कि कर देगा, क्यों नहीं कर पाएगा। अगर हम गोंड हैं और मुस्लिम धर्म के गुरु को बुलाएंगे तो गोंड समाज की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि भाई वो मुस्लिम धर्म के बारे में बताएगा। ईसाई धर्म के गुरु को बुलाएंगे तो गोंडों की समस्या हल नहीं होगी। अगर कोई ब्राह्मण को बुलाएंगे तो गोंडों की समस्या हल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, वो गोंडों के देवी देवता के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए नहीं होगी। तो राजा बीरसाह ने सोचा कि मैं अगर लाऊंगा तो गोंडी गुरु ही लाऊंगा, गोंडी गुरु को बुलवाऊंगा। तो उसने निमंत्रण खबर किसको दिया, गुरु विक्रम देव को निमंत्रण दिया। जैसे कि आप लोगों ने भी विचार मंथन किया कि हम भी किसको बुलाएंगे भाई, हमारी समाज की बात कौन बताएगा। तो आपने सोचा कि यार पांचे गुरु जी बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा ही उसने भी अपने गुरु को सोचा कि यार गुरु विक्रम देव बताएंगे, नहीं तो आप भी तो कोई भी गुरु जी को ला के करवा लेते, ठीक है ना। कि भाई गोंडी समाज का ही गुरु रहेगा, वही गोंडों की बात बताएगा। तो राजा बीरसाह ने निमंत्रण दिया गुरु विक्रम देव को और अपना समय तिथि तैयार किया और इधर भी प्रजा को कहा कि भैया अपने गुरुजी आ रहे हैं, इसलिए सब लोग इकट्ठे होके रहो। हम सब लोग गुरु विक्रमदेव के मुखार बिंदों से अपने समाज के लिए कुछ सुनेंगे, सतमार्ग सुनेंगे। तो मेरे भाई एक दिन की बात है, गुरु विक्रमदेव आते हैं और राजा बीरसाह अपनी समस्त प्रजा सहित बैठता है। कैसे, एक दिवस सब सहित समाजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। एक दिवस सब सहित समाजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। एक दिन की बात है, राजा बीरसाह अपनी समस्त प्रजा सहित अपने गुरु विक्रमदेव के साथ बैठते हैं, जैसे कि आप लोग बैठे। उसी समय राजा बीरसाह अपनी समस्त प्रजा के भलाई के लिए अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा गुरुजी से। क्या बोले गुरुदेव आपसे एक निवेदन कर रहा हूं सगा समाज के लिए। तो क्या बोले, आज सत्य मार्ग देव गुरु बतलाई। गुरुदेव इस सगा समाज के लिए आप ऐसा सत्य मार्ग बताओ। क्या, आज सत्य मार्ग देव गुरु बतलाई। अरे जीव जगत की होए भलाई, जीव जगत की होए भलाई। सतमार्ग देव गुरु बतलाए, जीव जगत की होए भलाई, जीव जगत की होए। क्या बोले,
बोले गुरुदेव कृपा करके बोले मेरी समस्त सगा समाज के लिए ऐसा कोई सत्य मार्ग बताओ, जिस मार्ग पर अगर हम चले, जिस मार्ग पर चलने से धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला होना चाहिए, धरती में रहने वाले समस्त समाज समस्त जीव प्राणियों का भला होना चाहिए, ऐसा हम सबको वह सत्य मार्ग बताइए। जैसे ही गुरुजी ने राजा की यह बात सुना तो गुरुजी क्या बोले कि पीर साहे तुम धन्य हो, कि पीर साहे तुम धन्य हो, और धन्य तुम्हारे विचारो, और जीव जगत का आपने की कर दीना उद्धार। बोले महाराज तुम धन्य हो, बोले तुम्हारे जैसे राजा मैंने कभी देखा नहीं। बोले क्यों? अरे बोले जितने भी यहाँ राजा हैं तो वो सिर्फ अपने भलाई के लिए ही सोचते हैं। बोले सोचते ही कि नहीं सोचते कि हमारा भला हो जा, बाकी दूसरे का हो या थोड़ा ना हो। लेकिन तुम ऐसे राजा हो बोले जो कि तुम अकेले के लिए नहीं, एक ही समाज के लिए नहीं, एक ही जीव प्राणी के लिए नहीं, तुम तो बोले धरती में रहने वाली समस्त समाज समस्त जीव प्राणियों के भलाई के लिए सतमार्ग पूछ रहे। बोले तुम धन्य हो, है कि नहीं बात? एक के लिए नहीं पूछा राजा वीर शाह ने, समस्त जीव प्राणियों की भलाई के लिए बात पूछा। तुम समय होते अगर सब राजा तो फिर भटकी न होती ये सगा समाज। धन्य हो राजा। सुनो बोले जो तुम पूछ रहे हो वही बात आपको बता रहा हूं। अगर बोले राजा या आपने और आपकी ये प्रजा ने अगर मेरी बात मान लिया और उसके अपने जीवन में उतार लिया तो लिख के रख लो, गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई आपको भी, ठीक है ना, कि एक जीव प्राणी का भला नहीं होगा धरती में रहने वाले, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी जीव प्राणी होगा, सबका भला होगा। वो कौन सा मार्ग है? क्या बोले? सुनो राजा। प्राकृति फल पेने पूजा, प्राकृति फल पेने पूजा, प्राकृति फल पेने पूजा, पूजा पूजा भैया। ऐसे बड़ा देव नहीं दूजा, ऐसे बड़ा देव नहीं दूजा, देव नहीं। क्या बोले? बोले राजा वीर साहब आप सब मिलके अपनी समस्त प्रजा सहित किसकी सेवा करो? प्राकृति की। प्राकृति से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा बड़ा देवता नहीं है। प्राकृति की पूजा करने से ही समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे प्राकृतिक फला कौन है? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आप अगर इनकी सेवा करोगे बोले महाराज तो तुम्हारी तो छोड़ो, दुनिया में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला होगा। होगा ना। धरती की सेवा करेंगे मेरे भाई, अगर हम पेड़ पौधा लगाएंगे, तालाब कुआं बनाएंगे, आप बताइए आप अकेले क्या कमाएगा ये? अगर आप खेती करोगे, अन्न पैदा करोगे, उस अनाज को आप भी खाओगे और दुनिया में रहने वाले सभी लोग खाएंगे और जंगलों में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी भी खाएंगे। आप बताइए इससे बड़ा कोई धर्म है? नहीं है। आप पेड़ पौधा लगाओगे वो सबके काम आएगा, ऑक्सीजन सबको मिलेगा, कि जेल लगाएगा उसी को भर मिलेगा? सबको मिलेगा ना। तालाब बनाओगे, कुआं बनाओगे, पानी की व्यवस्था करोगे तो सभी जीव प्राणी उस पानी को पीकर अपना प्यास बुझाएंगे। तो बोले महाराज धरती की सेवा प्रकृति की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है और प्रकृति से बढ़कर कोई बड़ा भगवान या देवता नहीं है। आई बात समझ? ये है हमारा फड़ापे में सबसे बड़ा, इससे सबका भला होता है। होता है कि नहीं होता? तो बोले सब मिलके आप इसकी सेवा करो। बोले ठीक है गुरुजी समझ गए। बोले इसकी सेवा से बढ़कर कोई चीज नहीं है और इससे सब कुछ भला होगा। अब राजा कहने लगे गुरुजी बोले आपने बड़ा देव की सेवा के लिए तो बता दिया, बोले लेकिन कभी कभी बोले हम गीत के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, बोले कभी कभी ध्यान भी तो करें। बोले इसका करना चाहिए ना, जब हम सेवा कर रहे हैं तो
उसकी सुमरन ध्यान के लिए भी बोले कोई बड़ा देव का सुमरन करने का कोई मंत्र तो बता दो बोले, प्रकृति का बड़ा पे इनको पावर प्राप्त करने का मंत्र बोले। बोले ठीक है बोले राजा सुनो बोले, सबसे बड़ा मंत्र है बोले प्रकृति का सुमरने के लिए, आप सबको महामंत्र बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जब कोई किसी को मंत्र देता है तो दक्षिणा लगती है कि नहीं लगती, लेकिन हमारे में दान दक्षिणा नहीं लगता, ठीक है। और खुला बताया जाता, नहीं तो दान दक्षिणा के चक्कर में किनारे में बुलाता और कान में बताता और 100 रुपया लेता, कमाई हो जाती आराम से, ठीक है। तो सबको चाहिए ना महामंत्र बड़ा देव का, ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे मंत्र से बढ़कर कोई नहीं है, याद रखना लेकिन जरूर, ठीक है। कौन सा? गोंडी धारा में मान तो जय सेवा, गोंडी धारा में मान तो जय सेवा, जय गोटेवाना के बड़ा देवा, जय गोटेवाना जय बड़ा देवा, जय बड़ा देवा। क्या बोले महाराज? गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गोडवाना जय बड़ा देवा, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कौन सा? जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोडवाना। लेकिन हमारे लोगों को अगर जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोडवाना अगर कहे तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो पार्टी वाले आ। मेरे भाई ये महामंत्र है, पार्टी वाला मंत्र नहीं, ठीक है। आपको डर ना लगे, कई लोगों को डर लगता है। ये मंत्र बता दिया, अब राजा कहने लगा गुरुजी आपने मंत्र तो बता दिए, लेकिन बोले मंत्र का अनुवाद करके अर्थ भी बता दो, क्योंकि जिस मंत्र को जानते हैं उसका अनुवाद भी हमको जानना जरूरी है, इसका मतलब हो क्या रहा, ठीक है ना। तो बोले राजा सबसे पहले शब्द आया है जय सेवा। जय सेवा का अर्थ बहुत होता है, अगर जय सेवा का अर्थ निकालेगा तो जीवन भर भी अर्थ पूरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जय सेवा का मतलब सबसे पहले होता है हमको, सबसे पहले हम माता और पिता से ही हमारा जन्म होता है, माता पिता के माध्यम से ही हम इस धरती पे आते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम अपने माता पिता को सुबह प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? अगर माता पिता नहीं होते दुनिया नहीं होती, ना कोई भगवान होते, ना कोई देवता होते, ना कुछ नहीं होते। इसलिए माता पिता को डायरेक्ट नाम लेकर तो सुमर नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना, कि नाम लेके सुमरेंगे। जैसे देवता देवी देवता की जय, ब्रह्मा की जय, राम की, तो ये मर्यादा नहीं है ना, ठीक है ना। अरे जो हमसे बड़ा होता है उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेते, ठीक है। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमको जन्म दिया उसका नाम लेके नहीं ले सकते। इसलिए हमारे गुरुजी ने बताया जय का मतलब होता है जयंतोर, जयंतोर यानी आकाश या धन शक्ति। जय जब बोलते हैं तो धन शक्ति का सुमरन हो जाता है। जय आने होता पिता शक्ति, और सेवा मतलब होती है ऋण शक्ति, मतलब माँ शक्ति। तो जय बोलते हैं तो पिता का सुमरन होता है, और सेवा बोलते हैं तो माँ का सुमरन होता है। तो जय सेवा से हमको जन्म देने वाली माता और पिता का सुमरन हो जाता है, ये भी मतलब होता है उसका, ठीक है। तो हमको जन्म किसने दिया है? माता पिता ने। तो हमको किसका स्मरण करना चाहिए? माता पिता का। अब माता पिता का भी अगर हम लोग करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। पिता मतलब होता है धन शक्ति, ठीक है ना, धन, और माता मतलब होती है ऋण शक्ति। अब जो पढ़ेंगे तो वो धन ऋण समझ जाएंगे, लेकिन भैया जो नहीं पढ़े वो कैसे समझेंगे? तो देखिए पिता धन, धन मतलब होता है फेस वाली वायर, ठीक है ना। ये लाइट जल रहा है, दो वायरों से जल रहा है, एक करेंट है और एक अर्थिंग है। तो अर्थिंग समझ जाओ माता शक्ति है, और करेंट जो है पिता शक्ति है। दोनों अर्थिंग और फेस को वायर में टकरा दो तो बल्ब जल जाता है। इसी प्रकार माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से एक जीव का जन्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता? ये साउंड बज रहा है, ये साउंड भी माता पिता शक्ति से चल रहा है, अर्थिंग और फेस से। और फेस ही फेस लगा देंगे तो जल जाएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब में जलाओ तो लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। तो हमारा जो जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है? माता पिता से। इसलिए हम लोग जय सेवा कहते हैं, मतलब अपने माता पिता का सुमरन करते हैं, ठीक है।
कि फिर यहाँ से पैदा हुए हो? जो यहाँ से हुआ होगा पैदा, यहाँ से हुआ होगा, कमर से हुआ होगा, पैर से हुआ, तो उसके माता पिता थोड़ी होंगे, वो किसी को भी भजता रहेगा। लेकिन हम माता पिता से हमारा जन्म हुआ है तो हम लोग माता पिता का सुमरण करेंगे। दूसरा मतलब जय सेवा। जय सेवा का मतलब होता है सेवा भाव की जय जयकार हो, सेवा भाव कभी खत्म ना हो, सेवा भाव अमर रहे, इसलिए सेवा की जय जयकार भी करते हैं हम लोग, करते हैं। जय सेवा मतलब सेवा भाव की जय जयकार हो, क्योंकि सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, इसलिए सेवा भाव अमर रहना चाहिए। जैसे सूर्यदेव निकलता है, सबको उजेला देता, क्या कर रहा है सूर्यदेव? सेवा कर रहा है। जब सूर्यदेव सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा भाव की जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि भाई सूर्यदेव तुम सबकी सेवा करा, तुम्हारी सेवा भाव की जय हो। यहाँ बिस्तर लगा है तो ये क्या करे हैं लोगों ने हमारे लिए? सेवा किए हैं, तो इनकी सेवा भाव की जय होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं तो सेवा कर रहा है कोई और जयकारा हो रही कोई, ठीक है? तो सेवा की जय होना चाहिए। जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते हैं कि बिगड़े सारे काम। बनते हैं कि नहीं बनते? सेवा नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं बढ़े। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जय सेवा तो गोडों का है, हमारा नहीं यहाँ। अब बता रहा हूँ नहीं है क्या मेरे भाई? जब तक तीरथ यज्ञ हवन सब कुछ करो हजार, और सेवा भाव को निकाल दो तो सब कुछ हो जाएंगे बेकार। सेवा को अगर हटा देंगे तो हो जाएगा काम सफल। जिस दिन सेवा समाप्त हुआ उस दिन प्रलय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई ड्यूटी नौकरी में है, जब रिटायर हो जाता तो कहते हैं सेवा समाप्त, ठीक है ना? तो सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए बहुत से अर्थ है उसके, तो इसलिए हम लोग सेवा बोलते हैं। तुझे पहला का हो गया जय सेवा का, कौन सा शब्द आया जय सेवा के बाद? जय बड़ादेव, ठीक है। जय बड़ादेव का मतलब होता है, बड़ादेव के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ। बड़ादेव कौन है? 5 तत्व शक्ति है, बिन पग चल ही सुन ही बिन कान, जिसके हाथ है ना पाँव है ना आंख है ना कान है। ये धरती है, हवा है, अग्नि है, इनके हाथ पाँव नहीं है। ये 5 तत्व शक्तियां है, धरती जल वायु अग्नि आकाश। इनको हमने बड़ादेव कहा है। तो जय बड़ादेव का मतलब हुआ, जय बड़ादेव कहते हैं तो 5 शक्तियों की एक साथ जयकारा हो जाती है। हो गई ना? 5 तत्वों की भी जयकारा हो गई, धनऋण की भी हो गई। अब आखिरी में आया है जय गोंडवाना, और जय गोंडवाना में सबसे ज्यादा डर है। जय गोंडवाना में डर है, लेकिन डोंडवाना में नहीं है डर कोई है। डोंडवाना समझते हैं ना? नहीं समझते। जय गोंडवाना और डोंडवाना, डोंडवाना का मतलब होता दारू पी के डोंड पड़े हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं। जय गोंडवाना, गोंडवाना का मतलब होता है जिस देश में हम लोग रहे, ये देश भारत देश है। ये भारत देश जो है गोंडवाना का हिस्सा है। और गोंडवाना 5 खंड धरती को कहा गया है, जैसे अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और जिसमें हम ले रहे ये भारत। ये 5 खंड धरती है। ये 5 खंड धरती को ही हम गंडोद्वीप या गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो हम वैसी गोंडवाना लैंड के रहने वाले हैं। जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं उस धरती की जयकारा है जय गोंडवाना, है कि नहीं? अरे जय भारत कहेंगे तो पार्टी है क्या? बताइए, पार्टी है? नहीं है। लेकिन जय भारत कहेंगे तो सिर्फ भारत अकेली की जयकारा होगी ना, और जय गोंडवाना कहेंगे तो 5 खंड धरती की जयकारा होगी। इसलिए हम लोग जय गोंडवाना कहते हैं, ठीक है ना? अब तो नहीं लगेगा डर पार्टी का। दूसरे लोग कहते हैं ना जय गोंडवाना, पार्टी वाले, उनको समझा के बताओ, वो लोग भी गोंडवाना के हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई 5 खंड धरती में जो रह रहा है वो सब गोंडवाना वाले हैं, है कि नहीं? गोंडवाना वाले। लेकिन लोग गोंडवाना वाले किसको समझता है? जिसके गमछा पीले उसको कहता है ये गोंडवाना वाला है। जब मुझे ये समझ नहीं आता जो कह रहा वो कहाँ का है, फिर मैं समझ जाता हूँ अपने आप में कि जो बाहर से आया हुआ विदेशी होगा, पूछने की जरूरत। अरे जो गोंडवाना का है तो वो गोंडवाना के आदमी को कहेगा ये गोंडवाना, वो तो कहेगा मैं भी गोंडवाना, ये भी गोंडवाना, हम एक ही जगह के हैं। और जो बाहर से आएगा वो तो जरूर बोलेगा ना ये गोंडवाना वाले, ठीक है ना? गोंडवाना ये धरती का नाम है, ठीक है ना? समझ गए? गीत भी सुने होंगे, एक लाइन बता रहा हूं कैसे। ये गोंडवाना 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 रे, गोंडवाना रे, गोंडवाना
गोंडेवाना गोंडेवाना रे गोंडेवाना रे गोंडेवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये भुइया का नाम है गोंडवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये भुइया का नाम है गोंडवाना। ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये भुइया का नाम है गोंडवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये भुइया का नाम है गोंडवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना। आप समझ गए ना? अगर कोई पूछे जय शिव जय बड़ादेव जय गोंडवाना तो आप कम से कम आप बता सको, ठीक है? ये ऐसा है। अगर कोई कहे आपको ना या पार्टी जो वो, तो उसको कहना मेरे साथ 2-4 घंटा बैठ, मैं तेरे को सब बता रहा हूँ, तो उसका भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि ये गलती किसी की नहीं है, उनको भी ये चीज जानकारी नहीं है और हमको भी ये चीज जानकारी नहीं है। अगर उनको भी ये जानकारी होती कि हम भी गोंडवाना के, तो वो भी ऐसा ना कहते, और हमको भी ये जानकारी होती तो हम उसको बता देते। अब दोनों तरफ से गलती है, कहने वाला भी नहीं जान रहा और सुनने वाला भी नहीं जान रहा, इसलिए हो रहा, ठीक है ना? जिस दिन सभी लोग जानने लगेंगे तो हम सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने बताया। तो राजा बीरसा है क्या कहता है कि गुरुवर महिमा आपकी कि जग में बड़ी अपारो, और सगा जनों की आपने की कर दीना उद्धार। बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई। बोले